नाज़रीन, इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने स्पीकर नेशनल असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का ऐलान किया है। ये तहरीक अदम-ए-एतमाद र्यूमर है, अफवाह है या फिर हकीकत है, बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून इन दोनों पार्टियों में ठन गई है, गालो गाली लितरो लितरी हो गया काम। अब ये जो मसला है ये छोटी सी बात से शुरू हुआ और फिर उसके बाद करता करता ये जो बढ़ता बढ़ता ये दस्तों गिरेबां हो गए हैं। ये हकीकत क्या है? नून लीग हर गुजरते हुए दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर कर रही है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है और नून लीग की भी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ये मामलात क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसको लेके बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। ये सूरत हाल क्या है और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये किसको मिलनी हैं ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सबसे पहले आज की न्यूज़ ऑफ द डे। न्यूज़ ऑफ द डे ये है कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने कहा कि टिल नाउ अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं बना कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ और स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आएँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ये आइनी और कानूनी तरीका है, जब हम समझेंगे कि हमारी गिनती पूरी हो गई है तब हम ये ले आएंगे। असद कैसर ने ये कहा कि हमारा सब्र आजमाया जा रहा है, हो सकता है कि अपोजिशन किसी मुतफिका एजेंडे पे कायल हो जाए और हम इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद ले आएँ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ये आइनी और कानूनी हक है हमारा, हम जब समझेंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं तो हम इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद ले आएंगे। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने कहा जी कि आप अपना शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो भी मुझे वोट देंगे। यार इतना कॉन्फिडेंस कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया अनटिल अनलेस के आप एक पेज पर ना हो। तो अब ये जो एक पेज वाला मसला है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है। उज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर इत्तलाआत हैं, मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा की स्पोक्स पर्सन हैं, उनके और फैसल वावडा के दरमियान एक सर्द जंग, जुमलों का तबादला, सख्त जुमलों का तबादला ये शुरू हो गया। अच्छा, फैसल वाडा साहब का ना ज़रा आप ना उनकी स्टेटमेंट्स मुलाहिज़ा फरमाएँ। फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये जो कनीज़ें हैं, ये जो नौकरानियाँ हैं, ना ही तो ये पढ़ी लिखी हैं और ना ही इनको कोई अकल है। स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करें, गौर कर लिया करें कि आप क्या कह रही हैं। फैसल वाडा साहब ये बता रहे थे जो जंगी पॉलिसी और जंगी प्लानिंग के बारे में जो मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा ने स्टेटमेंट्स दी हैं उनके जवाब में। साथ ही साथ फैसल वाडा साहब ने यह भी कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन प्लान किया और कंट्रोल किया। नाज़रीन, अब फैसल वाडा साहब ने मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा को कनीज़ और नौकर तो कह दिया, लेकिन फिर उसके बाद मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा ने फैसल वाडा साहब को सस्ता शाहरुख खान, लंडे का जोकर और इसके अलावा उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि ये जो फैसल वाडा साहब हैं ये किस पार्टी से हैं, ये तो किसी पार्टी से ही नहीं है, ये सेनेटर भी हैं या नहीं हैं, ये इनको कोई पता नहीं है, इनका कोई सियासी मुकाम नहीं है, कोई सियासी कैरियर नहीं है, ये किन के बंदे हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि फैसल वाडा साहब किन के बंदे हैं। फैसल वाडा साहब को अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन की तो वो हमेशा ये कहता रहा है फैसल वाडा कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। अब फैसल वाडा साहब को MQM ने वोट दिए सेनेटर बनने के लिए और वोट तो नहीं उन्होंने ख़रीदे, किसी को पैसे भी नहीं दिए। हाँ, अलबत्ता प्रेशर ज़रूर था, बैकअप ज़रूर था। एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है यार फैसल वाडा। मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, आप वज़ीर इत्तलाआत पंजाब हैं, आपको इतना भी नहीं पता। तो ये जो फैसल वाडा साहब हैं ये एक मरतबा आपको याद होगा ये प्रोग्राम में बूट, वो बड़े वाला जो बूट होता है ना, शूज़ होता है, वो ले आए थे, इन्होंने प्रोग्राम पे रख दिया था। इट मीन्स दैट वो ओपनली कहता है कि मैं जिनका कुत्ता हूँ, मैं जिनका बंदा हूँ, मैं उनका ही हूँ। तो इट मीन्स कि अब ये जो मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा चूँकि नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये जो अब अवाम ने फैसला करना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, नून लीग सच्ची है या ये सच्चे हैं, जाहिल ये हैं या फिर बोरी बंद लाश वो है। फैसल वाडा साहब समेत जो एस्टेब्लिशमेंट के कई लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं ये जिंदा लाश है, जो तहफ़्फ़ुज़ ज़दा लाश है, और उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो प्लानर हैं, बहुत बड़े मास्टर प्लानर हैं। लेकिन नाज़रीन, मामलात इन दोनों के दरमियान कशीदा हो चुके हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह वो मौजूदा जो सोशल मीडिया के ऊपर एप्रीसिएशन मिली है ना पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के इदारों को, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके नारे लगे हैं, DG ISPR ISI के नारे लगे हैं। ये पहली मरतबा हो रहा है 3 सालों में।
اور یہ बेचारे जो PMLN والے हैं उनसे तो अपनी ही जो पॉपुलैरिटी है वो बेहतर नहीं हुई 3 सालों में, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की बेड़ियों में वट्टे डाले हैं इन्होंने, मज़ीद उनको क्रिटिसाइज़ करने का मौका दिया गया। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन PMLN और दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अब हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में लगा हुआ है, वो है मखसूस नशिस्तों वाला। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जजेस भी इसलिए जल्दी में हैं कि यार जांदियां असी भी कुछ ना कुछ ते कर जाइए ना। तो 27वीं आइनी तरमीम के चक्कर में ये जो जजेस हैं, अब जो एतराज़ उठाए गए इस बेंच के ऊपर वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। एक तो जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, जो करीब रिप्रेजेंटेटिव हैं, वकील हैं, जो हामिद रज़ा साहब की जमात है उनके, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि वो जो बेंच था वो फुल कोर्ट बेंच था, 13 रुकनी बेंच था, आप 9 रुकनी बेंच हैं, आपने 2 जजेस को भी निकाल दिया और वो जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी के हक़ में फ़ैसला दिया था, अब ये तो सारे के सारे जजेस वो हैं जिन्होंने उस फैसले के अगेंस्ट फ़ैसला दिया था। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि आइनी बेंच में मजाक ही होता होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा जी कि आप ऐसा करें, फिर उन दोनों बंदों को आप ले आएँ, हमारे कहने पे तो वो आते नहीं। साथ ही साथ जो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हैं, उन्होंने कहा जी कि आप मुझे अमेरिका का टिकट ले दें तो मैं जाके तो आपकी जो पसंदीदा जज हैं मैं उनको ले आती हूँ। नाज़रीन, मामलात इंतहाई संगीन है। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन पे। IMF ने हमें 2028 और 2030 तक ये वार्निंग दी है कि हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है, हमारी जो इकॉनमी है वो डाउन से डाउन है। हमारी जो प्राइवेटाइजेशन है उसके तहत भी हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं बढ़ सकती, जो हमारी ग्रोथ की शरह 2.6% है। और साथ ही साथ मुल्क में शदीद बेरोज़गारी है। अगर हम डाटा शेयर करें तो रेलवे की एक नौकरी आई जिसके ऊपर आई थिंक सो दैट कि वो 300 सीटें थी और उसके ऊपर 3000 एप्लीकेशंस आ गई। नाज़रीन, अवाम को एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो रही है, नाज़रीन ना ही तो बिजली सस्ती हुई, ये गर्मियाँ हैं, अभी आपको गर्मियों के पहले महीने का बिल जब आएगा तो लग पता जाएगा, ना ही गैस सस्ती हुई, ना ही पेट्रोल सस्ता हुआ। हाँ, अलबत्ता सस्ती हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ एक गंदम। क्यों? क्योंकि वो बेचारा ज़िम्मेदार का लॉस था, नुकसान था, इसलिए वो सस्ती कर दी गई। जहाँ पे बंदा, आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताएं कि अगर आपने ग्रोसरी की है 20,000 रुपये की, अगर आप 200 रुपये महंगा आटा भी ख़रीद लेते तो आपको फ़ायदा होना था। हाँ, मैं ये चाहता हूँ घी सस्ता हो, दालें सस्ती हों, चिकन सस्ता हो। चिकन दोबारा आज का जो रेट है वो 700 रुपये किलो है। मटन, बीफ गरीब की पहुँच से बाहर। सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार को नुकसान पहुंचाने के लिए गंदम सस्ती की गई है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ भी सस्ता नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान तो था ही था, मुआशी बहरान, अब उसके बाद जंग आ गई और जंग के बाद दोबारा फिर हमारा जो सियासी कशीदगी वाला मैदान है वो खाली नहीं हो रहा। अदालतें अपना टाइम गुजार रही हैं, जो हमारी हुकूमत है वो इस चक्कर में है कि मैक्सिमम जितना टाइम हो सके हम गुजार लें। लेकिन इन सब के लिए एक ही ख़तरा है और वो है अडयाला जेल में बैठा हुआ वो शेर जो जिस दिन कैद से रिहा हो गया उसने सब की दौड़ें लगवा देनी है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा। जिस तरह हमने जंग जीती ऐसे ही हम ये मुआशी और सियासी बहरान की भी जंग जीतेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।